देखते हैं बिहार विशेष से जुड़े हुए प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं बिहार के भूगोल से। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यह हिस्सा है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। दूसरा प्रश्न है हमारा, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्न में से किस जिले का दौरा किया? यह हमारा सही उत्तर है, कैमूर जिले का दौरा किया। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? यह जिला है रोहतास। अन्य सभी जिले जो हैं वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले हैं, जैसे कि मुंगेर, जमुई और नवादा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? यह जिला है पश्चिमी चंपारण। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? ब्रह्मयोनी हिल जो है वो गया जिले में है। निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? यह नदी है पुनपुन नदी, जो कि फतुहा के पास गंगा में मिलती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ये जोड़ा है कोसी मगध का। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार जिले में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या की बताइए। कुल जिले हैं 12 जिले। बिहार राज्य के 12 जिले जो हैं गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये पटना में है। सबसे ज़्यादा लंबी है वो पटना जिले में है, जिसमें सर्वाधिक लंबाई है 99 किलोमीटर, और दूसरे स्थान पर भागलपुर जिला आता है, जिसमें कि कुल लंबाई है 97 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसमें से ऑप्शन में से कोई भी नहीं है जो कि उत्तर से प्रवाहित होती हैं। दिए गए विकल्पों में सभी नदियाँ जो हैं वो दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो किससे प्रदर्शित की जाती है? तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा CWG से। पहला A CWG। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? यह है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ जो है वो पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पे बनाने के लिए रखी थी? ये उत्तरी कोयल पे ये बनाने के लिए परियोजना रखी गई थी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर निर्मित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। यहाँ अधिकांशतः बाढ़ आती है। उत्तर बिहार में कई नदियाँ बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार में क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? इसमें है बिहार आर्थिक समीक्षा ये 2021-22 के अनुसार उस समय जो प्रश्न पूछा गया उसमें 2019-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि 7,296.81 हज़ार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 77.9% थी। तो इसलिए यहाँ आंसर स्टार दिया गया जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? लगभग 16 करोड़ टन अनुमानित भंडार है। ये सभी डाटा 2008 के अनुसार। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कुल जो है वो वन क्षेत्र का जो वर्ग मीटर में हमारा संभावना है वो टोटल है लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? बिहार वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र 7.84% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए हमारा उत्तर है E। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? ये जिला है पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ये जिला है कटिहार। बिहार का कुल भौगोलिक तत्कालीन जो क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल हो गया 94,163 वर्ग किलोमीटर।
संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या कुल्टी से? तो ये सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है हजारीबाग से। सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है हजारीबाग से। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ? भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई क्षेत्र है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पर? ये पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, या राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, या खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, या इन सभी से नई है? तो इसका सही उत्तर है इन सबों से नई। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं कहाँ? बिहार में। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 23। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये उस समय के डाटा के अनुसार 5,940 किलोमीटर। 31 अगस्त 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है ये 5,940 किलोमीटर। छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार हैं, या पतझड़ हैं, या सवाना हैं, या कांटेदार हैं? तो छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो हैं पतझड़ और सवाना। तो हमारा उत्तर होगा सी, 2 एवं 3 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है कहाँ पे? रांची में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना रांची में 1958 में की गई थी। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है कहाँ से? सिंहभूम से। सिंहभूम के क्षेत्रों से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह है पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में जो कि अवस्थित है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वर्ष 2000 के पूर्व संयुक्त बिहार, झारखंड और बिहार को मिलाकर उसके हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड में चला गया है, इसलिए हमारा उत्तर स्टार दिया गया है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इसका नाम है भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? यह है बोधगया। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित हैं वो इस प्रकार है। उनका नाम क्या है? बोकारो, चंद्रापुर और संतालडी। बिहार में मैथन उत्पादन करता है जल शक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85% जमीन लेकर। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? बिहार में लगभग 37। ये उस समय के डाटे के अनुसार है। अभी वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर। मूरी जाना जाता है किसके खनन हेतु? यह कौन सा प्लांट हेतु? तो मूरी जाना जाता है एल्यूमिना प्लांट हेतु। मूरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? यह है एल्यूमिनियम का उद्योग। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है या पीछे है? यह भारतीय मानक समय से आगे है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? उस समय 9 जिलों से सीमाबद्ध था। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक भाग। पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? गेहूँ। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूँ एवं मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है, क्या है? बिहार में जो कृषि का स्वरूप है वो आत्मनिर्भर है। केवल 4। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा, यह कथन सत्य है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू जो रांची में है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? ये उपयुक्त डाटा में जो दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है। वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल खनिज उत्पादन मूल्य परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा लगभग 3% तक है। तो हमारा उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? दूसरा। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज और पेट्रोलियम। तो इसमें से कोयला, लौह और मैग्नीज मिलते हैं, 1, 2 और 3। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? पहला, लाइमस्टोन जो है वो कैमूर जिला में पाया जाता है, ये सही है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नकाल में वर्ष 1997 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार चूंकि पूछा गया था, तो उस समय कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वन आच्छादित था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अभी बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.84 भाग पर वन है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिले में, जो कि सिंहभूम जिला अब झारखंड में है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किस चीज़ का? चूना पत्थर का। झारखंड के पृथक होने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? किसमें? पाइराइट के उत्पादन में। बिहार में किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ नवादा नहीं दिया गया, इसलिए हमारा उत्तर ही है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रेल, डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये सही नहीं है। रेल, डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। से सभी युग्म जो है वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। किसके मध्य? कौन कौन सा? बिहार राज्य ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? विभाजन के पश्चात बिहार की स्पर्श सीमा करने वाले भारतीय राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड हैं। तो केवल 3 राज्य हैं। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है कहाँ? एक भ्रंश घाटी में। निम्न नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा या पुनपुन। ये चारों नदियाँ जो हैं वो बिहार में गंगा से मिलती हैं। गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन चारों। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील, बेगूसराय। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी वनों पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं? पटना। निम्न में से बिहार में कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम के। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, ये IFSR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार जो कि झारखंड के साथ था उसका वनाच्छादन 15.23% था और IFSR 2021 के अनुसार 7.84 क्षेत्र पर वन है। 7.84। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? ये है रांची के पास। हुंड्रू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस मिट्टी से? कछारी मिट्टी से। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? ये है 128%। वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा जो उस समय 21-22 की आई थी, बिहार की शस्य गहनता 144 है, जबकि प्रश्नकाल में 128% थी। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? लगभग 10 गुना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने आते हैं? बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार, ये रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 19-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत आते थे। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों की ही संभावनाएं हैं। अब हम आते हैं कृषि, उद्योग और विविध पर। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? उस समय था 0.574। ये अभी रेलिवेंट नहीं है, ये क्वेश्चन चूँकि आ चुके हैं और ये उस समय के डाटा के अनुसार है, तो हम अन्य प्रश्नों पर ध्यान देंगे। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ मैच करती है? तो यह प्रणाली है, बिहार सरकार के बजट प्रबंधन के TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसका नाम CFMS
रखा गया है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो हमारा उत्तर है ई। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ये 2020 का उस समय करंट अफेयर्स में आए थे। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार सरकार की जो 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की गई थी, यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जो भी इसमें शामिल थे, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? ये राज्य बिहार राज्य है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो ऑप्शन में दिए गए में से कोई नहीं, जो कि हमारा डिटेल है इसमें है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 21 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में सबसे दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939% उत्तर प्रदेश को प्राप्त है और दूसरा बिहार का 10.058%। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो इसके तहत जो है 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बाल देखभाल पे, महिला सशक्तिकरण या आधारभूत संरचना विकास या कौशल और उद्यमिता विकास पे? तो वर्तमान में जो बिहार राज्य में ITI का संचालन, श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संसाधन का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता। इसीलिए समन्वय स्थापित करने हेतु तथा कौशल और उद्यमिता विकास हेतु एक अलग बिहार बजट 2021-22 में विभाग बनाया गया, स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग। इसके गठन की घोषणा की गई। हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग माना जाए तो इसका विकल्प उत्तर जो है वो डी होगा, कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा। ये प्रश्न 2008 के हैं, उस समय करंट अफेयर्स थे, अभी इनका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? कुल 7 विभाग शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ये उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को उत्तर अंकित किया गया था, स्टार आंसर दिया गया था। बिहार राज्य विभाजन पूर्व बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? मोतिहारी में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? 32.11। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये उस समय के सब करंट अफेयर्स थे, जो कि अभी आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। खगड़िया जिले से आरंभ किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? 935 था। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? उस समय 14.6% थी। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? उस समय 4,87,628 करोड़ था। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार
अनुमानित था? उस समय 22,511 करोड़ रुपए। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? प्रमाणित स्रोत के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। स्टार आंसर दिया गया। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इसका नाम क्या था? इसका नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक या कम? झारखंड से अधिक। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? 2001 जनगणना के अनुसार ये तीसरा था। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? इनमें से सभी कारण सही हैं। भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है कहाँ? उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में, या उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, या मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, या दामोदर घाटी प्रदेश में? तो केवल ये उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में अवस्थित है पटसन उद्योग की पट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे? मरहौरा में। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में मरहौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिहार का एक इस्पात कारखाना कहाँ है? जमशेदपुर में। ये उस समय जब विभाजन के पहले का प्रश्न है, उस समय बिहार झारखंड जब एक था, उस समय जमशेदपुर में आंसर था। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? केवल चावल। तो हमारा उत्तर है केवल एक। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? गन्ना। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है? कौन से राज्य में है? बिहार में। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त उस समय, ये 2001-2 का प्रश्न था, उस समय कौन थे? ML मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? ये सब उस समय के प्रश्न हैं। विनोद कुमार पांडे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था उस समय? सुंदर सिंह भंडारी को। बिहार पर बकाया ऋण है 2001-2 के डाटा के अनुसार 37,653 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में बिहार में कितने सांसद सम्मिलित हैं? ये 1996 के डाटा के अनुसार उस समय 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री, जिसमें 4 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री थे। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। नियंत्रण प्राप्त करने को इसमें से गया के महाबोधि मंदिर का, वहाँ के बौद्ध भिक्षु। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? रांची। वो तत्कालीन जब बिहार झारखंड एक में सम्मिलित था तब का प्रश्न है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 54। ये सब उस समय के प्रश्न हैं, अभी इनका रेलिवेंसी नहीं है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 54। बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? ये किसी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा हैं, जो उस समय 1996 में थी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना? उस समय 2000 में बिहार से कट के झारखंड नया राज्य बना था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? सन 2000 में। बिहार में कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बनी? रांची बनी थी। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा? गया जिला। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? ये गोड्डा, रांची या बोकारो, ये सभी शामिल हैं झारखंड में। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा।
बिहार में इस्पात प्लांट, स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? धनबाद में, जो कि उस समय बिहार झारखंड जब एक था तब का बात है। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। क्या उपयुक्त ये सही है? सही है। दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। कारण सही है, कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। अब हम आते हैं बिहार के इतिहास की तरफ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? ये दफन है नालंदा में। वर्ष 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसमें डचों द्वारा स्थापित की गई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हुंकार। अगला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों के द्वारा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था कब? 1921 में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार में किसानों को संगठित करने का उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, एक से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? 1929। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जिसका गठन हुआ, उसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? सन 1931 में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बने, तो इसके सचिव थे उस समय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। वो उस समय करंट अफेयर्स थे इसलिए पूछा गया था। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का चूँकि गठन हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी सचिदानंद सिन्हा जो कि बिहार से थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार में संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सचिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। तो हमारा उत्तर है यहाँ पे ई, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ये कब किया गया? गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर की प्रतिमा जो है 2013 में स्थापित की गई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर जो है ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने उत्तर इसका डी माना था कि भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, जबकि ये किया गया था 1948 में। अगला प्रश्न है हमारा, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या उस समय कितनी थी? 55। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूप जो है उसका निर्माण करवाया था? ये करवाया था राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। वह क्षेत्र भागलपुर राजमहल का क्षेत्र था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा दर्शाता है? तो सही क्रम है रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ये थे फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित सरफुद्दीन मनेरी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। केवल बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो 1931 में, और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछे तो 1934 में। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, व्यापार केंद्र के रूप में, या विद्या केंद्र के रूप में, या प्रशासनिक केंद्र के रूप में, या फिर धार्मिक केंद्र के रूप में? तो ये जो है विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में ये प्रसिद्ध रहा। तो हमारा उत्तर है 2 और 4। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था किसने? ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? इसका महत्व यही है कि इस दिन 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद किया जाता है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, जिन्होंने पहली बार मांग की थी बिहार के अलग प्रांत बनाने के लिए। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ये 1936 में। 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 में बिहार ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर 1936 ही माना है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ये बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912 में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये किया गया 1885 में, जब कांग्रेस का गठन हुआ था उसी वर्ष। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी किन चीज़ों पर? ये लगाई थी बेट बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 से। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। दरभंगा एवं चंपारण। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा के। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। इनमें से कौन बिहार का या बिहार के किसान नेता थे या था? स्वामी विद्यानंद या स्वामी सहजानंद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो केवल स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये बिहार के किसान नेता थे। 1 और 2। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? वहाबी आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सर्राफ ने। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है, उससे बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। वर्तमान रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? ये जिला था मुंगेर। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? ये थे श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह।
सन 1939 में बिहार में अंबाडी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 में। विभाजन के बाद बिहार और झारखंड को अलग कर दिया गया। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ये किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ये 11वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। अब हम देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या का प्रतिशत 2001-2 के अनुसार उस समय 8.04% था। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार इसकी दृष्टि से बिहार का स्थान कितना था? प्रथम। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 38%, 1992-93 के अनुसार। बिहार में साक्षरता लिटरेसी का प्रतिशत है 38%, इसलिए उपयुक्त में स्टार आंसर दिया गया है। भारत की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर 23.54%। अगला प्रश्न है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है। ये 2000 में जब विभाजन हो गया बिहार और झारखंड का तब का है। वर्ष 1991 में संयुक्त बिहार की जनसंख्या 86.371 मिलियन थी, जो झारखंड से अलग होने के बाद 2001 की जनगणना में 8.3 करोड़ थी। वर्तमान में राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या यही लगभग 10.41 करोड़ है। शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में जो शहरी आबादी है वो कुल आबादी का 13.44% था। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम। ये 1996 के डाटा के अनुसार भारत में प्रथम था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? यह किया गया शिवहर में। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरी सबसे अधिक। 1992-93 के डाटा के अनुसार जो 2011 में जनगणना हुई उसके अनुसार भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? ये राज्य है महाराष्ट्र। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा जमुई, ये सही नहीं है। मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? ये गोपालगंज जिले में दर्ज किया गया, जो कि 1021 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? गोपालगंज जिले में। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 74 होने का अनुमान है। ये 2018 की डाटा है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक था। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है 74, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा। ये 1996 का है, जब बिहार झारखंड सम्मिलित था तब का। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार, पुरातात्विक स्थल तथा महाबोधि विहार या मंदिर दोनों ही शामिल हैं। तो महाबोधि विहार और एक नालंदा में जो कि बौद्ध मठ है वो। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006-07 के लिए। इसमें पहला प्रश्न हमारा था, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये जिला पूर्णिया है। बाकी सभी जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में। ये 2017 में करंट अफेयर्स था, इसलिए वहाँ पूछा गया था। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये है बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पटना बिहार राज्य में स्थित है।
10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्डविक 2 मिलियन, मैक एवेडी एवं जोन्स 4 मिलियन तथा थॉमलिनसन 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। अतः कोई भी उत्तर सही नहीं माना जा सकता है, सबका अलग अलग अनुमान है, इसलिए उपयुक्त आंसर में से कोई नहीं। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्एकीकरण के बाद उपयुक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम में डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुईपंग तक जाता है, तो इसमें से कोई भी नहीं है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित है। तो हमारा उत्तर स्टार है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहाँ पे वर्तमान में जो अनेक विमान कंपनियों द्वारा भी बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें से एयर इंडिया भी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइन, गो एयर, इंडिगो, स्पाइसजेट एयरलाइन, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं जेट कनेक्ट एयरलाइन आदि प्रमुख हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से सीधे जुड़ा हुआ है। कहाँ? लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना जो है इन स्थलों से सीधे जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी आदि इन सभी से जुड़ा हुआ है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, तो इसका उत्तर स्टार है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो दिए गए ऑप्शंस में से ये दफ्तर स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारा पटना, उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना में। अगला प्रश्न है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। कौन कौन से राज्यों में? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, ये पुरुलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया जिला ही रहा। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्न में से किसके हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ? अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उपयुक्त प्रश्नों में से हमारा सही उत्तर है अर्जुन पुरस्कार। निम्न में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? ये है नेल्सन मंडेला, जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। यह कथन सही नहीं है। इसराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई, ये कहाँ हुई? मैड्रिड में। 1992-93 का करंट अफेयर्स होगा, इसलिए पूछा गया था। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WTO के, ये थे पीटर सदरलैंड। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? 1948 में। अगला प्रश्न है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहाँ? भद्रा नदी पर। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र से इसका संबंध है, स्वर्णिम त्रिकोण। साउथ एशियन कॉलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? 1994 के डाटा के अनुसार 5.5 करोड़। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? बैडमिंटन। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी संतोष यादव।
इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है कौन? बाघ। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1,50,000 तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता 1.32 लाख है, 1,32,000। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये किसने लिखा है? नीरज सी चौधरी ने। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका हैं? कौन सी पुस्तक की? इन्होंने लिखा है बिजनेस एज अनयूजुअल, बिजनेस एज अनयूजुअल। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? वहाँ की शक्ति 400:90। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है वह कौन सी है? तो भारतीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 में जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में तेलुगु हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी सबसे बड़ी अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। और इसमें भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाएँ हैं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू तथा गुजराती। प्रश्न में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक पूछा गया है, किंतु चारों विकल्पों में बंगाली का कहीं नामो निशान नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर स्टार है। यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन। द मूड्स लास्ट साई के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? यह है सऊदी अरब। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष 1987 में। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? यह है लिथुआनिया। अगला प्रश्न है हमारा, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? यह दिया जाता है बैडमिंटन में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? हरिद्वार। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? लगभग 5000 किलोग्राम। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वे कौन हैं या कौन थे? अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? स्वराज पाल को। इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, चीन और यूनाइटेड किंगडम में। तो ये है जर्मनी जो कि अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स के द्वारा आविष्कार किया गया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नेता कौन था? भारत था। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी अल्बानिया। कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? ये थे कर्नाटक और तमिलनाडु। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है वी साराभाई को, विक्रम साराभाई को। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? भारत पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा आगे है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। चिप्पू आंदोलन किससे संबंधित है? ये वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है, ये विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुधारने के लिए। स्टार टीवी का मालिक कौन है? ये रूपर्ट मर्डोक। पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना।
अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? नेपाल ने। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? बंगलौर को। अगला प्रश्न है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। दक्षेस यानी सार्क एसोसिएशन आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सही कथन चुनें। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, यह कथन सही है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? इसकी रचयिता रोमी देव हैं, सही है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, सही है। इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों हुआ। उपरोक्त सभी कथन दिए गए सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का योगदान नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? कौन सा है? यह है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। नौकरशाही का कार्य। नौकरशाही का कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, सभी कार्य हैं। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? यह है स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी संग्राम में? ये पटना से थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये समाजवादी थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा जो है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? ये 22 दिसंबर को होता है। और इस प्रकार ये पुस्तक खत्म हुआ। इसके सभी सेक्शन देख लिए गए, बिहार विशेष भी पूरा हुआ। थैंक यू।